हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी क्वेश्चन पेपर फुल पेपर सॉल्यूशन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटती क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका आपको उत्तर बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन सी, MB। फिर आपका आता है KB। फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आता है बाइट। फिर आपका आता है निब्बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था, परम की एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? जो परम है वो सुपर कंप्यूटर है जो किसने विकसित किया था? पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका फर्स्ट पीढ़ी। पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर था उसमें सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो जो अगम है उसका विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में वह या तब तो या इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन हैं। आपका पहला कथन है रा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। आपका जो कथन 2 है वो क्या कह रहा है? बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाता क्या? दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन सी। क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है वो क्या है? या, रा, ला, वा। तो देखो रा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो 6 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो जो आपका डिपुटेशन शब्द है इसका जो हिंदी समानार्थक शब्द होता वो आपका होता ऑप्शन ए, सी, बी तीनों। क्योंकि इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है शिष्टमंडल भी, प्रतिनियुक्ति भी होता है और शिष्टमंडल नियुक्ति भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपका विभाग बताएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आपको दिए गए 2 कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ कथन क्या कह रहा है? कोई भी सेब केला नहीं है। तो कोई भी आपका जो एप्पल है वो बनाना नहीं है। तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कुछ केले अंगूर नहीं है। तो कुछ जो आपके बनाने हैं वो ग्रेप्स नहीं है पर कुछ हैं। ठीक है, कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो इसका निष्कर्ष निकालो, कोई भी सेब अंगूर नहीं है तो कोई भी एप्पल आपका अंगूर नहीं है। सही बात है क्योंकि यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं है। सभी सेब अंगूर होने की संभावना है, सभी जो आपके एप्पल हैं उनके ग्रेप्स होने की संभावना है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही निष्कर्ष नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पिताजी को उसने हरा दिया था। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? केट को 48 लिखा गया तो माउस को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता होगा कि जो केट है वो 3 पे आता है। यहाँ पे देखो प्रश्न हल कर रखा गया है। ए को 1 लिखा जाता है और टी को 20। तो जब आप इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 और उसका 2 टाइम्स क्या होता है आपका? 48। अब यहाँ पे माउस का लिखना है तो एम आपका कितनी प्लेस वैल्यू है? 13 होती है। ओ की आपकी 15 होती है और आपकी यू की 21 होती है, एस की 19 होती है, ई की 5 होती है।
जब आप इनका समेशन करेंगे 13 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 73। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 करना है। जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 146। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्रस के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में और एक संबंधित निरंतर योजना के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है? बस, तारों, अनुत्तरित पृष्ठ, रजिस्टर्ड, डेटा केबल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डेटा केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? यह आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आई होप सब लोगों ने सही दिया होगा, आर्यभट्ट, जिसका जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्पीकर स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है? डायलर, रिसीवर, अनुत्तरित प्रश्न या माउथपीस या केबल? तो इसका राइट आंसर हो जाता है माउथपीस। माउथपीस क्या करता है? आवाज को स्वीकार करता है और मैग्नीफाइंग करके क्या करता है? चुंबकीय तरंगों के रूप में सूचना को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? ब्लॉगिंग, ट्विटर, ब्रॉडबैंड, फेसबुक या अनुत्तरित प्रश्न? तो दोस्तों जो आपका ब्रॉडबैंड है यह आपका क्या है? सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबियो के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? वो कौन थी? ये आपको बताना था। तो वो आपकी थी कल्पना चावला, जिनका 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जो आपका राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह आपका स्थित है राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या है? रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो वो कौन सा शहर है? वो है आपका कोटा, जहाँ पे रामगंज मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, क्योंकि जो वैश्विक लिखा है और प्राणायाम लिखा है ये दोनों ही सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? स्पष्टता, सरलता, क्लिष्टता, संक्षिप्तता या दुरा? तो स्पष्टता भी है, सरलता भी है, संक्षिप्तता भी है, क्लिष्टता नहीं और दुरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता ए बी ई ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो होगी वो राजभाषा होगी? तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका 343, जिसमें क्या बताया गया है? जो भारत, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसकी जो देश की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और जो उसकी लिपि है वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द विदेशी है, ये आपको बताना था। इसमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी है ये बताना था। मसान, खिड़की, अनुत्तरित पृष्ठ, चिमटा या तूफान? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तूफान। तूफान जो वो है आपका फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित कहाँ है? यूके में स्थित है। यूके में कहाँ पे? गढ़वाल हिमालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि जो आपका सेवन, धमन, ओकराद हैं ये क्या है? घास के प्रकार हैं, राजस्थानी चित्रकला के प्रकार हैं, लोक नृत्य के प्रकार हैं या मरुस्थल हैं? तो ये तीनों क्या हैं? आपके एक प्रकार की घास के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस देश ने सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड आउल सम्मान से सुशोभित किया था? तो वो आपको बताना है कि कौन सा देश था। श्रीलंका, सिंगापुर, चीन, भारत या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसका राइट आंसर हो जाता भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऋतु बिहारी, ठीक है। जो ऋतु बाहरी हैं वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता आपका अकाल उड। ये आपका क्या है? एक प्रकार का फॉसिल्स पार्क या जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूआईडी, क्योंकि ये जो है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मींस आधार से जुड़ी हुई क्या है योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम प्रेरणा पुरस्कार 2024 हेतु हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो वो आपका है अरिचल मुनई, जो आपका राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है और जिसकी शर्त कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आपको पता होगा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT अपॉन 1000 होता है, सॉरी 100 होता है। अब आपका पी पता है कितना है, 2000 रुपये। जब 2000 यहाँ लिख देंगे, रेट क्या हो गई है आपके देने की 8% है, टाइम कितना है, अब टाइम यहाँ पे क्या है 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 के कितने दिन हो जाएंगे आपके, 1 साल नहीं, आपके कितने साल हो गए, आधे साल, मतलब 1/2 ईयर, मतलब 0.5, क्योंकि जो आपकी जो रेट है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर है। तो यहाँ पे हम जो आपके 6 महीने उनको कन्वर्ट कर देंगे साल में, तो कितने साल हो जाएंगे आपके 0.5 ईयर, अपॉन आपका क्या रख देंगे 100। जब आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 80 रुपये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, एम एन समानुपातिक है, एम की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4 है। अगर जब एन 20 है तब एम की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे एम आपका क्या है 5 बताया गया है, एन आपकी 4 है और बताया गया है जब एन बराबर 20 है तो आपको एम बताना है। तो एन बराबर 20 है मतलब कितनी टाइम्स गया है, 5 टाइम्स गया है, तो आपका एम भी कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 5 5 जा 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, जिसके तहत 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका रासायनिक उर्वरक, जो आपकी कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो ये आपकी कपास की फसल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑपोजिट बिलोम ऑप्शन बिलो। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज, क्या होती है, वेरी फ्रेंडली होनी चाहिए, लेंथी होनी चाहिए, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, पोलाइट एंड ब्रीफ होनी चाहिए या चैटी होनी चाहिए। तो जो लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ फॉर्मल लेटर होनी चाहिए वो आपकी पोलाइट एंड ब्रीफ होनी चाहिए, मतलब विनम्रता होनी चाहिए फॉर्मल लेटर में। आप इनफॉर्मल लेटर में आप पोलाइटली लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, वो चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। असमर्थनीय का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी? अनएक्सेप्टेबल, टेनेबल, अनटेनेबल या एक्सेप्टेबल या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका क्या हो जाता, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, जो कंप्यूटर की जो कौन सी पीढ़ी है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो आपका था तीसरी पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री को परामर्श इंटर पेरेस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? तो वो है H.J. लास्की। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जस्टिस I.D. दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
तो वो आपकी थी कौन, कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, आपका जेनरस है, ऑनर है, अजर्ड है, आपका एनकम्प्लीस, इसके साइनोनिम यहाँ दिए गए होंगे, उनको आपको क्या करना था, मिलान करना था। स्टीम, रेडिकुलस, अचीव या चेरेबल। इसका राइट आंसर हो जाता आपका ए ऑप्शन, क्योंकि जो आपका जेनरस है उसका जो होता है चैरिटेबल होता है, और आपका जो होता है क्या बोलते हैं अजर्ब, उसका होता है आपका रेडिकुलस होता है। इकम्प्लिस का आपका क्या होता है, आपका होता है अचीव होता है, और आपका जो बना ऑनरर उसका होता है आपका स्टीम होता है, ठीक है। ऑनर मतलब प्रतिष्ठा और स्टीम मतलब भी होती है आपकी प्रतिष्ठा या सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एंशियंट। एंशियंट का मतलब क्या होता है प्राचीन, और एंटोनियम मतलब बिलोम, उसका हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, for the sentence given choose the most appropriate answer in the reported speech from the option below. Ravi said my mother is going to her hometown. तो रवि ने कहा, इन्वर्टेड कोमा हटा के आप दैट लगाएंगे, दैट लगा है, अब माई क्या हो जाएगा, हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा सन 1 2 3, अगर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के क्या होगा, प्रोनाउन से चेंज होता है, और जो आपका सेकेंड पर्सन आता है तो नो चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अगर आपका थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माई है, तो माई किस में आता है आपका, फर्स्ट पर्सन में आएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो माई मदर क्या हो जाएगा आपका, माई मदर का हो जाएगा हिज मदर। अब इज है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीच को चेंज कर रहे हैं, तो इज किस में चेंज हो जाता है, वाज में चेंज हो जाता है, और वाज किस में, केवल एक ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। तो आपको स्पीच में क्या होता है, आपके अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाता है, लेकिन आपका एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अगर कंटिन्यूअस में बीइंग, तो अगर आप परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इस प्रकार से होता है, तो दोनों चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो जो योजना आयोग था उसका गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, श्वेत क्रांति। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जो आपके एम एस स्वामीनाथन जी हैं वो आपके किसके, हरित क्रांति के हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हरित क्रांति के जनक ही पूछा जाएगा, अगर वर्ड में पूछा जाए तो आपके नॉर्मल बोर्डलैंड, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृत्त श्रेणी का उद्योग नहीं है। तो जो आपका खादी और ग्रामोद्योग है वो वृत्त श्रेणी का उद्योग नहीं है भारत का। आपका अगला प्रश्न है 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS आरक्षण को 60 से बढ़ाकर 77% कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है झारखंड। झारखंड ने क्या किया है, 60% से 77% क्या कर दिया है, जो आरक्षण था SC ST और OBC का वो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रपति हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान की 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है उदयपुर में, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका उदयपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी है गुरु शिखर। और अगर पूछा जाए सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है, तो धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कोटा। कोटा में क्या है, काली सिंध तापीय जो ऊर्जा परियोजना है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है, तो वो आपका है बल्लभ नगर उदयपुर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1182 ईस्वी में जो आपके पृथ्वीराज तृतीय हैं उन्होंने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये बता दूं
कि जो आपकी काली सिंध जो ये तापीय परियोजना थी ये झलवाड़ में स्थित है। मैंने कोटा बता दिया था, ये नहीं होगा, आपका झलवाड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है महाराजा संग्राम सिंह ने क्या किया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1991 ईस्वी में जो नई आर्थिक नीति थी उसकी शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय खाद्य निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, इन ओलंपिक 2024 इंडिया वाज एट स्पॉट इन द मेडल टैली। तो किस मतलब मेडल में इनका क्या स्थान रहा था पदक तालिका में भारत का जो 2024 में ओलंपिक हुए हैं? तो जो भारत का स्थान रहा है वो 71वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एम हार्वर्ड 2024 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गोवा। गोवा ने क्या किया है, जो आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट है उसकी क्या की है, इसने मेजबानी की है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के जो कैग हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सही नहीं है? कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केक को हटाया जा सकता है। केक को वेतन और भत्ते भारत में समेकित निधि से दिए जाते हैं। केक का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ए आपका सही है, जो केक है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही केक को हटाया जा सकता है। और जो केक है उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो समेकित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन जो केक का कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए बी सी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत के संबंध रखता है? तो आपका अनुच्छेद 74 है, जो आपके क्या बताता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, प्लीज गेट मी डॉट डॉट अम्ब्रेला। तो आप पता होगा अम्ब्रेला में कौन सा आर्टिकल लगता है, एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया आपका वोवेल आया, यू फॉर वोवेल। तो यू क्या होता है, आपके वोवेल होते कितने 5, ए आई ई ओ यू। तो यहाँ जब वोवेल आता है तो आप क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आई रीच द स्कूल द गेट्स क्लोज। मतलब मैं क्या पहुंचा स्कूल, द गेट्स क्लोज, क्लोज क्या मतलब गेट बंद हो चुके थे, फ्रॉम बाई लेटर क्वेश्चन नॉट। इसका राइट आंसर हो जाता है बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही क्या हो गए, गेट आपके बंद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम। तो जो आपका डीजल इंजन होता है वो एनर्जी को किसमें परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा से साउंड ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा या केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा। तो जो आपका डीजल इंजन होता है वो आपके क्या करता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको किसमें चेंज करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, जैसे आपका पर्वत पहाड़ से संबंधित है उसी प्रकार पेड़ किससे संबंधित होगा? तो जो आपका पेड़ होगा वो पत्ती से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, विषम का चयन करना है, 20 कोरिया, अनुत्तरित प्रश्न फ्रांस पोलैंड। इसका राइट आंसर हो जाता है कोरिया। जो आपकी ग्रीस, फ्रांस और पोलैंड है ये आपकी क्या है, यूरोप कंटिनेंट में आते हैं, लेकिन जो आपका कोरिया ये आपके एशिया कंटिनेंट में आता है। फ्रांस की पेरिस है, पोलैंड की वर्सा हो जाएगी, ग्रीस की एथेंस हो जाएगी और कोरिया की क्या हो जाएगी, सियोल, ये कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी और सी को ई लिखा जाता है तो इस कोड में कंप्लेंट्स को क्या लिखा जाएगा, कंपनीज को। तो जब आप सी को क्या बताया गया, ई लिखा जाएगा तो ई लिख लिया, और ओ को आपने क्या बताया, इसमें बताया गया एल लिख लिया, एम को क्या बताया गया, एम को बताया गया है आई लिखो, आई लिख लिया, पी को क्या बताया गया है, जी लिखो। तो इलीज कहाँ लिखा है, आपका इलीज केवल आपके 2 ऑप्शन में है। फिर से आप देख लो, पी, पी को क्या बताया गया है, पी को आपको बताया गया है क्या लिखना है, जी लिखना, वो लिख लिया है। ए को लिखना है आपको एच लिखना है। अब ई एल आई जी एच किस में है, ई एल आई जी एच, ई एल आई जी एच आपकी कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है। अब आप क्या करो, लास्ट वाला लेटर ले लो, आपका क्या है एस है, एस को क्या लिखना है, एफ लिखना है। ये किस में आपके 2 ऑप्शन में है। आई को क्या लिखा जाएगा, ए को लिखा जाएगा। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चंचला, ये क्या है आपका बिजली का क्या है पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इतने प्रश्न को कर लिए हैं और जो आगे के प्रश्न है वो नई वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप नई वीडियो में देख लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।